सत्य की जिज्ञासा खोज के दो आयाम हो सकते हैं, एक बहिर्मुखी मटेरियलिस्टिक, दूसरा अंतर्मुखी चेतनागत। एक से विज्ञान का जन्म होता है, दूसरे से ध्यान का जन्म होता है। सवाल यह उठता है कि वह सत्य भले ही दो अलग अलग कोणों से देखा जाए, क्या वह एक ही नहीं होगा? हम उसके दो पक्ष देखेंगे दो तरफ से, पर वह होगा तो एक ही। तो एक स्वाभाविक दार्शनिक सवाल पैदा होता है कि क्या विज्ञान और ध्यान दोनों उस एक परम सत्य की तरफ पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते? इस सवाल को सुलझाने के पहले थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कैसे धर्म का और विज्ञान का आपस में विरोध हो गया। आप जानते ही होंगे पिछले 300 साढ़े 300 साल में धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने कुछ बातें खोजी और वे बातें अधिकांशतः धर्म ग्रंथ अर्थात बाइबल के खिलाफ गईं। पश्चिम में जहां विज्ञान खोजा जा रहा था वहां ईसाई धर्म ही एकमात्र बड़ा धर्म था। उन्हीं की सत्ता थी, पोप की ताकत थी। करीब करीब आधी दुनिया ईसाई हो चुकी थी। तो कोई बात अगर बाइबल में लिखी है और वैज्ञानिक ने खोजी कि वो गलत है, उन वैज्ञानिकों को फांसी लगा दी गई, जिंदा जला दिया गया, आजीवन कारावास दे दिया। कुछ वैज्ञानिक गायब भी हो गए, उनका पता ही नहीं चला कहाँ गए, क्या हुआ। क्योंकि धर्मगुरु यह नहीं स्वीकार कर सकते थे कि हमारे शास्त्र में एक भी वचन गलत हो, क्योंकि अगर एक वचन गलत है फिर सवाल उठता है बाकी के वचनों का क्या भरोसा। जब आप कह रहे हो कि ईश्वर का इकलौता बेटा ईसा मसीह है, इकलौता बेटा, और उसकी कही हुई बातें बाइबल में लिखी हैं, और वो कह रहा है कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और ये वैज्ञानिक ने दूरबीन बना ली और ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, पृथ्वी ही सूरज के चक्कर लगा रही है, कोई सूर्योदय सूर्यास्त नहीं होता, हमारी पृथ्वी घूम रही है, कभी हमें सूरज दिखता है फिर हम घूम जाते हैं, फिर नहीं दिखता। अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि अगर एक कथन गलत साबित हो गया तो फिर इसका क्या भरोसा कि कह रहे हैं कि मैं ईश्वर की इकलौती संतान हूं, कुंवारी मां से पैदा हुए हैं ईसा मसीह। बाकी की चमत्कारी कहानियों का क्या होगा? साधारण से पृथ्वी सूरज के बारे में इनको नहीं पता था। तो वहां से दुश्मनी खड़ी हुई, वैज्ञानिकों को खूब सजाएं दी गई, जिंदा जलाया गया पोप के आदेश पर, उनसे माफी मंगवाई कि तुम क्षमा मांगो, तुम जो कह रहे हो वो गलत है, तुमने जो प्रयोग किया है वो गलत है, तुमने धोखा दिया है। लेकिन जो सच्चाई थी सो सच्चाई थी। विज्ञान रोज रोज प्रगति करता चला गया, ईसाई धर्म रोज रोज हारता चला गया, लेकिन बड़ी दुश्मनी खड़ी हो गई दोनों के बीच में। क्योंकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम तो सत्य की खोज कर रहे हैं, जो फैक्ट है हम उस पर प्रयोग कर रहे हैं, और भांति भांति से प्रयोग करने के बाद कोई निर्णय कर रहे हैं। हम किसी चीज में विश्वास या श्रद्धा नहीं कर रहे हैं, जो हमें साफ दिखाई दे रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, और हम उसको साबित कर सकते हैं, सिद्ध कर रहे हैं। धीरे धीरे ईसाई धर्म की जड़ें उखड़ती चली गईं, विज्ञान की जड़ें जमती चली गईं, और विज्ञान ने चमत्कार कर दिखाए। हम सब जानते हैं कितनी सुख सुविधाएं, कितनी संपत्ति, कितनी शक्ति, कितनी कल्याण की चीजें विज्ञान ने पैदा कर दी।
जो अकल्पनीय थी, जिन सुखों की हम स्वर्ग में भी कल्पना नहीं कर पाते थे, वो यहां धरती पे हो गए। कुल 300 सालों में, और हजारों साल से धर्म ग्रंथ और शास्त्र पे लोग भरोसा कर रहे थे, कुछ भी ना हुआ। हजारों साल में कुछ भी ना हुआ। अब दूसरी बात समझिए, पूरब में जो धार्मिक लोग हुए, जिनमें हम गिन सकते हैं भगवान कृष्ण को, महर्षि पतंजलि को, संत गोरखनाथ को, भगवान बुद्ध को, महावीर को, चीन के संत लाओ त्सु, ली त्सु, च्वांग त्सु को, जापान के संत बोकुजू और रिंझाई और लिंची को, इताओवादी, झेनवादी, इनकी बात कुछ और ही थी। इन्होंने ध्यान में स्वयं के भीतर डूबकर अपने चैतन्य को पहचाना। यहां जो धर्म विकसित हुआ उपनिषद के ऋषियों के द्वारा, ये कुछ और था। ये ईसाई धर्म वाली चमत्कारी कहानियां नहीं थी। इन्होंने भीतर के सत्य को खोजा था, और मजे की बात, इन सब की खोज एक तरफ ले गई थी कि भीतर चैतन्य है, शांति है, आनंद है, और ओंकार की गूंज हो रही है। उन्होंने सत्य को जो नाम दिया वो है एक ओंकार सतनाम। एक ओम का स्वर भीतर गूंज रहा है। चाहे उपनिषद पढ़ लो, चाहे पतंजलि को पढ़ लो, चाहे बुद्ध महावीर की वाणी पढ़ लो, चाहे कबीर और नानक के सूत्र समझ लो, केंद्र बिंदु एक है सबका, कि भीतर चैतन्य है। चैतन्य यानी जानने की क्षमता, द कैपेसिटी टू नो। तुम्हारी मर्जी, उसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, शून्य कहो, सत्य कहो, लेकिन वह सत्य क्या है? एक ओंकार सत्य नाम। वह ओम स्वरूप है। एक ब्रह्मनाद, एक शाश्वत संगीत भीतर गूंज रहा है। अब बुद्ध उसे शून्य का संगीत कहते हैं, महावीर उसे आत्मा का संगीत कहते हैं, लाओ त्सु उसे महासंगीत कहते हैं। नाम अलग अलग। उपनिषद उसे प्रणव कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मैं ओंकार हूं, मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। परमात्मा का स्वभाव बता दिया उन्होंने, वह ओंकार है। इन्होंने इस सत्य को पाया। पश्चिम के जो धर्म थे वे इससे वंचित रह गए। उन्होंने ध्यान की खोज नहीं की थी, उन्होंने कोई साधना नहीं की थी, उन्होंने प्रार्थनावादी धर्म निर्मित किया था। साधना का सवाल ही नहीं था। तो पूरब के धर्म बिल्कुल अलग हो गए। इन्होंने भीतर ओंकार को, चैतन्य को, आनंद को जाना। पश्चिम में जो मुख्य धर्म प्रचलित हुए, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये एक काल्पनिक ईश्वर को मानते हैं जो स्वर्ग में कहीं बैठा है, जो दुनिया बनाता है, चलाता है, पाप पुण्य की सजा या पुरस्कार देता है। वो सब कोरी कल्पना की बातें थी। तुम खोजने जाओगे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। भारत के ऋषियों ने, जापान और चीन के मनीषियों ने जो बात कही थी, वह कोई भी खोज सकता है अपने भीतर। उसमें कोई विश्वास और श्रद्धा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पश्चिम के जो वैज्ञानिक हैं, 300 साल में धार्मिक लोगों से लड़ते लड़ते वे धर्म के विरोध में हो गए। अब ओशो के संग एक नए सामंजस्य की स्थापना हो सकती है। वो जो अपने आप को मटेरियलिस्ट कहते थे, पदार्थवादी कहते थे, पदार्थ की खोज करते करते उन्होंने पाया कि पदार्थ है ही नहीं, केवल ऊर्जा है, सिर्फ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कह लो, केवल ऊर्जा। भारत के ऋषि उसको आदि शक्ति कह रहे थे। थोड़े से नाम का फर्क है। मूल, आदि यानी मूल, बिल्कुल आरंभ से जो है,
जहां से सब कुछ पैदा हुआ। वह आदि शक्ति ओंकारमय है, प्रणव स्वरूप है, ये भारत के ऋषि कह रहे हैं। पश्चिम के वैज्ञानिकों ने पाया कि पदार्थ वास्तव में केवल दिखाई देता है नहीं। ये बात करीब करीब आदि शंकराचार्य से मिलती जुलती हो गई कि जगत माया है, रूप और आकार नजर आते हैं, यथार्थ में नहीं है, यथार्थ में कुछ और है। तो विज्ञान जिस सत्य को खोज लिया है, अब उसको मटेरियलिस्ट कहना ठीक नहीं, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि मैटर डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली एनर्जी इज ट्रू। भारत के ऋषि कह रहे हैं ओंकार, वे कह रहे हैं विद्युत शक्ति। ओशो ने दोनों के बीच एक सामंजस्य बताया कि जैसे कोई एक मकान है, एक व्यक्ति मकान को बाहर से देखे, एक व्यक्ति मकान को भीतर से देखे, तो दोनों को अलग अलग पक्ष नजर आएंगे। कुछ ऐसा ही है, विज्ञान ने बाहर से खोजा सत्य को, वो कह रहा है विद्युत है। संतों ने भीतर से खोजा, वे कह रहे ओंकार है, ध्वनि है। अब बात बड़े पास पास आ गई, ध्वनि और ऊर्जा। मैं बोल रहा हूं, ध्वनि उत्पन्न हुई। इस माइक्रोफोन ने क्या किया? ध्वनि के कंपनों से विद्युत पैदा कर दी। फिर साउंड सिस्टम ने क्या किया? उस विद्युत ऊर्जा को एम्पलीफाई करके स्पीकर में भेज दिया, विद्युत को भेजा, याद रखना ध्वनि को नहीं भेजा। और स्पीकर ने क्या किया? उस विद्युत ऊर्जा से वहां के पर्दे को कंपित कर दिया, उस कंपन से फिर हवा में कंपन आ गए और ध्वनि पैदा हो गई। तो ध्वनि और ऊर्जा में तो कुछ खास भेद नहीं लगता। ध्वनि से ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, ऊर्जा से ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, कन्वर्टेबल है। तो यहां पूरब के मिस्टिक्स और पश्चिम के फिजिसिस्ट्स आपस में आके मैच कर रहे हैं। संतों ने अपने भीतर से जिस ध्वनि को सुना, रोशनी को जाना, भौतिकवादियों ने कहा कि वह विद्युत ऊर्जा है। और हम जानते हैं विद्युत से सब कुछ हो सकता है। ध्वनि भी पैदा हो रही है स्पीकर में, ये बल्ब में रोशनी पैदा हो रही है, ये पंखा में मैकेनिकल एनर्जी बन गई। हजारों प्रकार से ऊर्जा की अभिव्यक्ति हो सकती है। वो संत भी यही कह रहे हैं कि हमने अपने भीतर ध्वनि सुनी, रोशनी देखी, अद्भुत आनंद आया। उन्होंने उस ब्रह्म अनुभव को ओम के प्रतीक से बताया। तो प्यारे मित्रों, ईसाई धर्म से तो मैचिंग नहीं हुई विज्ञान की, लेकिन पूरब के मिस्टिक्स और पश्चिम के फिजिसिस्ट करीब करीब एक ही बात पर पहुंच गए हैं। हो सकता है आने वाले 10-25 साल में यह बात क्लियर हो जाए कि ओंकार की ध्वनि ही वह मूल शक्ति है, विद्युत उसी का एक रूप है। या केवल देखने का हमारा ढंग भीतर से और बाहर से देखना है, इसलिए हमको अलग अलग पक्ष, पहलू नजर आ रहे हैं। वह सत्य एक ही है। ओम हूं, आनंद हूं, ब्रह्म सच्चित आनंद हूं। वह मूल शक्ति, वह आदि शक्ति, वह एक ओंकार सतनाम मैं हूं, सबके भीतर वही है, सब वही है, उसके अलावा कोई अन्य नहीं। जैसे वैज्ञानिक कह रहा है कि वह ऊर्जा ही सर्वत्र है, उसी से सारे पदार्थ बने, 100 से अधिक प्रकार के एटम्स, सब में वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की ऊर्जा, कोई भेद नहीं। और उन एटम से दुनिया के सारे पदार्थ बने, अरबों खरबों प्रकार के। सबका मूल ऊर्जा है,
विज्ञान कह रहा। और ठीक यही बात संत कह रहे हैं दूसरे ढंग से। वे कह रहे हैं सबका मूल ओंकार है, ओम का संगीत है। हाँ, इसमें एक फर्क हो गया। जब कोई व्यक्ति ओम के संगीत को सुनता है तो वह शांति और आनंद की प्रतीति करता है। ओम हूं, आनंद हूं, सच्चिदानंद हूं। कोई वैज्ञानिक ये नहीं कहता आनंद की बात। उन्होंने बाहर बाहर से जाना, बाहर बाहर से देखा, कोई शांति का अनुभव, कोई संतोष का अनुभव, कोई आनंद का अनुभव उनको नहीं हुआ। वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में कुछ भी खोज ले, उससे उसके जीवन में कोई रूपांतरित नहीं होता। वो वैसे ही का वैसा रहता है जैसा पहले था। और संतों ने जो खोजा है उससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। सब दुख, सब नकारात्मकताएं विदा हो गई। उन्होंने परमानंद को जाना। उनके जीवन से मृत्यु का भय विदा होगा। उन्होंने अपने अमृत स्वरूप को पहचाना। यह जानने योग्य है। भगवान कृष्ण का वचन कि हे अर्जुन, मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार हूं। ये जानने योग्य है, क्योंकि इससे हमारी जिंदगी बदलेगी। हमें अपने ब्रह्म स्वभाव का एहसास होगा।